बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा की जय। अवतारधारी महापुरुषों की जय। आदौ गुरु पितरौ वंदे। आदौ गुरु पितरौ वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न दृश्यन्ते सद्गुरु परमेश्वरम्। इस संसार में प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। इसलिए जो कहा गया है गुरु गीता में, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो गुरु ब्रह्मा की तरह रचना करते हो तथा जो गुरु विष्णु की तरह पालन करते हो और जो गुरु भगवान शंकर की तरह रुद्र बन करके हमारे सारे विकारों को नष्ट कर देते हो, जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, उस गुरु को नमस्कार है। इस संसार में कौन ऐसा गुरु है जो रचना भी करता है, पालन भी करता है और कमजोरियों को दूर करने का अनवरत प्रयास भी करता है? वह है माँ और पिता। माता पिता के सहयोग से 9 महीने 10 दिन तक गर्भवास में बालक की तन की संरचना करती है। गर्भ से बाहर निकलने के बाद कितना कष्ट सह करके भी उसका पालन पोषण करती है विष्णु की तरह से। और जब वही बच्चा कभी कोई गलती करता है तो वही माँ कान पकड़कर और चाटा भी लगाती है और समझाती है कि बेटा यह काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए प्रथम गुरु हमारे माता पिता है। और माता पिता को बिना प्रसन्न किए हुए इस संसार में अगर कोई भी चाहे कितना हो जब तब तपस्या कर ले तो भले रिद्धि सिद्धि सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन सद्गुरु परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। बहुत से लोग जब प्रश्न करते हैं, मिलते हैं, हम किसको गुरु बनावे? और तुम तो खुद सबके गुरु बने हुए हो। जो अपने माता पिता को नहीं समझ पाया उसे गुरु कभी नहीं मिलेगा, सद्गुरु का दर्शन कभी नहीं होगा। मैं अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मैं ऐसे माता और पिता का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। जो पिताजी परिवार में रहते हुए भी तो जनक की तरह से विदेह थे। अठारहों पुराण, वेद और उपनिषद जैसे उनकी जुबान पर था, लेकिन अहंकार छू करके भी नहीं था।
जीवन में कभी हाथ से पैसा वो नहीं छुए। और इसके अलावा जो श्री पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम बलिया जनपद के अंदर सीताकुंड में था, उसके वो प्रबंधक थे। लेकिन प्रबंधक होने के बावजूद भी जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का कभी अवलोकन नहीं किए थे, कभी दर्शन नहीं किए थे। जब पंचायत राज एक्ट शुरू हुआ तो गांव के सभी लोग मिल करके उनको ग्राम प्रधान बनाए, क्योंकि पहले मुखिया का पद होता था। लेकिन और हमारे यहाँ कभी कोई चुनाव नहीं होता था। अंत में वो दिगंबर रूप में आ गए और कहे कि अब क्या तुम लोग फांसी दोगे हमको, और उनके कहने से दूसरा प्रधान रखा गया। लेकिन जीवन में कभी कचहरी नहीं देखे थे कि बलिया की कचहरी किधर है। चाहे किसी भी मत पंथ का कोई भी संत महात्मा हो, हमेशा दरवाजे पर आता था या उनके साथ सत्संग होता था। और बचपन से ही उस सत्संग का आनंद हमें प्राप्त हुआ। इसलिए मैं अपने आप को सबसे बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। और वो हमारे पिताजी ही हमारे गुरु, पथ प्रदर्शक सब कुछ थे, जिनका नाम पंडित राम दयालु त्रिवेदी। इन्हें दयालु पंडित के नाम से सभी लोग जानते थे। वो एक कहानी सुनाया करते थे। कहते थे कि एक राजा एक समय जंगल में रास्ता भूल गया। तब तक आकाश में बादल घिर गई, संध्या का समय आ गया, रास्ता दिखाई नहीं देता था कि किस रास्ते से हम बाहर जाएं। लेकिन देखा कि जंगल में एक तरफ एक झोपड़ी में दीपक जल रहा है। सोचा कि जरूर यहां पर कोई न कोई होगा। और जब वहां पर पहुंचा तो देखा एक जंगल में व्यक्ति है जो अपने सारे परिवार के साथ वो रहता है। उससे मुलाकात हुई। ये बताए कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ। कहा कि हो सकता है आप सम्राट हो, लेकिन मैं तो पहली बार आपको देख रहा हूँ। खैर उसके बाद इनको जलपान कराया और उसके बाद जब ये जाने के लिए कहे कि भाई मैं तो रास्ता भूल चुका हूँ जंगल में, हमें जंगल का रास्ता बता दो, क्योंकि वह तो जंगल को ही अपना घर बना लिया था अस्थायी रूप में। और वो जो सम्राट था उसे एक हीरे की अंगूठी दिया। कहा कि ये लो अंगूठी, यह मुद्रिका हीरे की है, और जब कभी तुम हमारे यहाँ आना इसको दिखाओगे तो हम पहचान जाएंगे, यही तुम्हारा पहचान रहेगा हमारे आने का। और कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो हमारे यहाँ आ जाना, हर संभव मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद घोड़े पर दोनों सवार हुए अपने अपने, और फिर जंगल से बाहर निकल गए। राजा महल में पहुंच गया और फिर ये वापस चला आया। कुछ समय के बाद अकाल पड़ गया, चारे का अभाव हो गया। तब यह जंगल में रहने वाला व्यक्ति पहुंचा राजा के यहाँ और कहा कि महाराज हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है, 5 भैंसें हमारे पास है, उन भैंसों के लिए चारा नहीं है, तो चारे के लिए कुछ व्यवस्था आप कर दीजिए। राजा सुन करके हंसने लगा
और कहा कि अरे मूर्ख, ये जो तुम्हें मुद्रिका दी गई थी यह हीरा है और इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। इसे जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम 5 भैंसों के चारे के लिए परेशान हो। तब उसे वह राजा यथार्थ का बोध कराया। अब प्रश्न उठता है, यह राजा कौन था? जंगल में रहने वाला वह मनुष्य कौन है? और ये 5 भैंसे कौन है? यह राजा स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु है, जो कि संसार में फंसे हुए जीवों के कल्याण के लिए समय समय पर मनुष्य का तन धारण करके और धरातल पर अवतरित होते हैं। और वो जो जंगल में रहने वाला जीव, यह संसार ही जंगल है, और जो इस संसार को ही अपना अस्थाई आवास मान चुका है, अपने आप को पूर्ण रूप से भूल चुका है और यह मान चुका है कि यह शरीर हमारा है, यह सब कुछ हमारा है और हमारा हमारा करते अपने आप को भूल गया है। और भूला हुआ जीव वह जंगल में था, क्योंकि भूला हुआ जीव संसार का रास्ता तो जानता है, अपना रास्ता वो नहीं जानता। और यही नहीं जानता कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, हमारा मूल स्थान है कहाँ, ये उसे पता नहीं है। यह 5 भैंसों के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये 5 भैंसे कौन हैं? यही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा है। आँख का चारा है सौंदर्य, सौंदर्य देखने के चक्कर में आँख रहती है। कान का चारा है प्रशंसा का शब्द सुनना। अगर उसे प्रशंसा का शब्द कोई नहीं सुनाता है तो बेचैन हो जाता है, और प्रशंसा का शब्द सुनने के लिए वह सब कुछ उपाय करता है। जिह्वा अधिक से अधिक स्वादिष्ट पदार्थ को चाहती है। त्वचा सौंदर्य का स्पर्श करना चाहता है, और नासिका सुगंध को ग्रहण करना चाहती है। ये 5 भैंसे हैं, और 5 भैंसे अलग अलग स्वाद चाहती हैं, और यही 5 का आहार जुटाने में यह जीव जगत में, जब से जगत में आया है तब से, यह 5 भैंसों का चारा जुटाने में यह सदा परेशान रहता है, और 5 भैंसों का चारा ही नहीं जुटा पाता, और पूरी जिंदगी इसी में चली जाती है। वह न तो कभी गुरु या सदगुरु के शरण में जाता है, और न ही अपने आप को खोजने का प्रयास करता है कि आखिर मैं कौन हूँ। मेरा तो सब कुछ है, मेरा घर है, द्वार है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरा संसार है, लेकिन आखिर मैं कौन हूँ, यह जानने की उसे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी पर कबीर जो कहते हैं कि वो नई बदरिया, वो नई बदरिया पड़ गई संझा, अगुआ भूला बनखंड मंझा, धनियंते पियंते, धनियंते रही पियंते,
धनी अंते रही, चौपर कामरी माथे गई। कहते वो नई बदरिया पड़ गए संझा। ये बदरी क्या है? जब विषय वासनाओं की बदरी है, खड विकारों की बदरी है, राग द्वेष की बदरी है, जो सदा चिदाकाश में छाई रहती है। और जब पड़ गए संध्या, संध्या कहते हैं दो विपरीत गुण धर्मी के मिलन बिंदु को संध्या कहते हैं। जो दिन और रात, न दिन है न रात है, कुछ समझ में नहीं आता है, सारी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसी को संध्या कहा गया है। पड़ गया संध्या, अगुआ भूला बन खन मंझा। और यह स्वयं जो अगुआ है और सृष्टि का रचनाकार है, जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही आकर के और इस संसार में भूल गया। प्रिय अंते धनी अंते होई। प्रियतम सदगुरु परमेश्वर कहीं अलग है और यह धनी जीव अलग है। तो जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं। वो कहते हैं कि चौपर कामर माथे गहई। चौपर है मन चतुष्टय, जिसके माध्यम से कर्माशय तैयार होता है। जिस विषय में मन बार बार सोचता है, बुद्धि बार बार उस पर विचार करती है, तो वही जिससे कर्माशय तैयार होता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अहम करोति, मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं। और जब कर्माशय तैयार हो जाता है तो वह उसी कर्माशय को लेकर के प्रारब्ध का निर्माण होता है और बार बार यह जीव आवागमन के फंदे में फंस जाता है। उसे कहते चौपर कामरी माथे गई। सिर पर यह जो कर्माशय का बोझ है, जिस कर्माशय का निर्माण मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा होता है, उसको, उस गठरी को सिर पर ले करके और यह जीव जो है घूम रहा है। क्योंकि इस संसार में जो भी आए, चाहे कृष्ण गीता में उपदेश दिए अर्जुन को, निष्काम कर्म करने का उपदेश दिए। कबीर भी कहते हैं कि कर्म करे निष्कर्म रहे, ऐसो उपदेश दृढ़ावे, संतो सोई सतगुरु मोहि भावे। कर्म करते हुए निष्कर्म रहने की विधि जो बताता है, वह हमारा सदगुरु है। तो कर्म करते हुए निष्कर्म हम कैसे हो सकते हैं? कर्म किया लेकिन उसके बाद वो भूल गया, उसके दिमाग में मस्तिष्क में नहीं है कि मैं कोई इस तरह का कर्म भी किया हूं। लेकिन अगर कोई कर्म नहीं भी किया है और बार बार उसका चिंतन करता है, मन में सोचता है कर्म कोई दूसरा किया है, आंखों से देखा है और बार बार उसको सोचता है, चिंतन करता है, तो उसका परिणाम यह होता है कि कर्म करने वाला तो बंधन में नहीं फंसता और नहीं कर्म करने वाले का कर्माशय तैयार हो जाता है, फंदे में फंस जाता है। इसलिए वो भी, कृष्ण भी गीता में अर्जुन को उपदेश तो दिए कि सबको समर्पित कर दो हमको, तुम अपने आप को कर्ता मत समझो, क्योंकि जो कुछ तुम हो रहा है तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी अर्जुन के मन में
अहंकार पैदा हो गया कि हम करोति, मैं युद्ध कर रहा हूं। और ये सारे युद्ध का घटनाक्रम उनके मस्तिष्क में बार बार वो नाचता रहता था, और नतीजा यह है कि वो कर्माशय तैयार हो गया था उनका। तो यही चौपर कामर है जो यह जीव अपने माथे पर ले करके और सृष्टि के अंदर विचरण करता है। कहते हैं कि फूलवा भारन सही सके, और कहे सखियन से रोय, जो जो भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होय। जब मैं सदगुरु परमेश्वर अपने प्रियतम के हाथ थे तो फूल का बोझ भी बर्दाश्त नहीं होता था, इतना मैं कोमल थी। लेकिन आज स्थिति क्या है, या सखियों से रो रो करके कह रही है। या जीव जो है, सखी उसको कहते हैं जो सिखाने वाली मनोवृत्ति होती है। तो सीखने और सिखाने वाली दोनों मनोवृत्तियां एक दूसरे की सखी होती हैं। तो वही कह रही है कि जब मैं अपने प्रियतम सदगुरु परमेश्वर के हाथ थी तो फूलों का भार भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन आज अनवरत पंच विषयों, खड विकारों और आग द्वेष की बारिश अनवरत हो रही है। चिराकाश में घनघोर घटा घिरी हुई है, और जो जो ये बारिश होती है वासनाओं की, तो यह कर्माशय भारी होता जाता है, यह कामरी और भी भारी होती जाती है। और इसको लेकर के 84 लाख योनियों में विचरण करना पड़ता है। अगर हल्का कर्माशय तैयार हुआ है तब तो फिर मनुष्य का शरीर पाता है, और मनुष्य के शरीर से उस कर्माशय को समाप्त करके फल भोग करके और फिर नया कर्माशय तैयार न होने पावे, इसके लिए वह गुरु के संतों के सानिध्य में चला जाता है। लेकिन यह इतना भारी हो जाती है कमरी कि यह 84 लाख योनियों में भटकते 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 तब जा करके यह मानव का तन मिलता है। जिस मानव के तन के बारे में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि यहो भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ निगावा, साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, असो न पाई पर लोक सवारा। तो साधन का धाम यह मनुष्य का तन ही है, दूसरा कोई शरीर नहीं है, दूसरा सब भोग योनि है। और मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है। अगर मनुष्य का तन पाने के बाद भी हम सतर्क नहीं होते हैं, सदगुरु के शरण में जाकर के नाम का, सत्य नाम का स्मरण नहीं करते हैं, क्योंकि जो मुद्रिका दी गई थी, अंगूठी दी गई थी, वह अंगूठी, वह मुद्रिका सत्य नाम ही है जो सदगुरु देता है। और केवल भेद बताता है, इस शरीर की संरचना करने के साथ ही साथ इस शरीर के अंदर वह हीरे की जो मुद्रिका है, जो सत्यनाम है, उसको विधि पूर्वक निरूपित कर दिया गया है। जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि नाम
नाम निरूपण नाम जतन ते, और सोई प्रगटत जिमी मोल रतन ते। यह नाम ही हीरा है। अब विधि पूर्वक इस सतनाम रूपी हीरे को इस काया जड़ के अंदर स्थापित किया गया है, और यही सदगुरु की कृपा से प्रकट होता है। जो कबीर कहते हैं कि हमारा हीरा हेरा गिल कचरे में, कचरे में आकर के यह हीरा गुम हो गया है, उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। इसी के बारे में कबीर जो कहते हैं कि गुरु मोहि दीन्ही, गुरु मोहि दीन्ही अजबा जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजबा जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही। सोई जड़ी मोहे प्यारी लग तू है, सोई जड़ी मोही प्यारी लग तू है, अमृत रसन भरी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही। काया नगर सुंदर एक बंगला, काया नगर, काया नगर सुंदर एक बंगला, और जामे गुप्त धरी, जामे गुप्त धरी। पाँच नाग 25 नागिन, पाँच नाग 25 नागिन, अरे सुंघत ही तुरत मरी, गुरु मोहि दीन्ही। जिनकारों ने सब जग खाया, जिनकारों ने सब जग खाया, और सदगुरु देखी डरी, सदगुरु देखी डरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहेब।